अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर माजिद ख़ान है और मैं एज ए डायबिटिक स्पेशलिस्ट वर्क कर रहा हूँ। मेरी प्रैक्टिस मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स और MNQ मेडिकल सेंटर आयशा मंजिल पर है। आज हम डायबिटीज़ के मौके पर डायबिटीज़ के दिन के हवाले से कुछ बातें करेंगे। डायबिटीज़ के हवाले से बातें करेंगे। डायबिटीज़ क्या है, शुगर क्या है, शुगर की क्या क्या अलामात हैं और शुगर किस तरह हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती है। आज हम इन सब चीज़ों के हवाले से मुख्तसरन बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करते हुए शुगर के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। हमसे ऊपर सिर्फ इंडिया और चाइना ही है और इसके बाद अब हमारा नंबर आ गया। कुछ अर्से पहले तक हम 7वें या 8वें नंबर पर थे, लेकिन पिछले चंद सालों में हमारी ग़िज़ाई हैबिट्स में, हमारे फ़िज़िकल इनएक्टिविटीज़ की बिना पर शायद हम लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और हमारा जो यंग एज तबका है बहुत तेज़ी से शुगर के मसले में उलझता जा रहा है और अब हम पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के हवाले से तीसरे नंबर पर हैं। आप सबको पता है और हमारे बहुत से शुगर के मरीज़ ऐसे हैं कि उन्हें जब शुगर पता चली तो उनके पास ऐसी कोई निशानियां नहीं थी कि जिनके ज़रिए वो असेस करते कि उनको शुगर है या नहीं। ओकेजनली उन्होंने अपने टेस्ट कराए तो वो शुगर के मरीज़ निकल आए। लेकिन शुगर की बहुत सी ऐसी निशानियां हैं कि जो कॉमनली हमें रोज़मर्रा महसूस हो रही होती हैं लेकिन हम उन्हें फ़ील नहीं करते। मिसाल के तौर पे अमूमन रात में 2 से 3 दफ़ा पेशाब के लिए उठना होता है। कभी बहुत से लोगों को पानी की तलब बहुत बढ़ जाती है, पानी की प्यास का ज़्यादा अमल दखल हो जाता है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग ईचिंग यानी कि स्किन के प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं, उनको ख़ारिश का मसला ज़्यादा रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आँखों के हवाले से इश्यूज़ आते हैं, उनको दिखने में कुछ दिक्कत महसूस होती है या ब्लर्ड विजन आ जाती है, धुंधला नज़र आता है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको पैरों में दर्द की या जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी और वीकनेस का एहसास रहता है। और अमूमन ये उस वक्त होता है जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, जब आप आराम कर रहे होते हैं तो आपको जिस्म में या पैरों में दर्द का एहसास रहता है, पैरों में जलन का एहसास रहता है, पैर गर्म होते हुए महसूस होते हैं। तो ये सारी ऐसी निशानियां हैं कि जो अमूमन हर शख्स को कहीं ना कहीं महसूस होती हैं। लेकिन अगर ये सब निशानियां मुस्तकिल रहें और आपको बार बार इन चीज़ों का एहसास दिलाती रहें तो इसके लिए बहुत बेहतर है कि आप फिलफौर अपनी खून में शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि आपको ये पता चले कि आप कहीं शुगर के मरीज़ तो नहीं हो रहे। ये तो हुई उन निशानियों के हवाले से बात जो हम, अगर आपको निशानियां फ़ील होती हैं। लेकिन अगर हम एक मेडिकल कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से बात करें, तो भी हमें हर 6 महीने या साल में एक दफ़ा अपनी शुगर, अपना कोलेस्ट्रोल और अपने यूरिक एसिड, इन तमाम चीज़ों को टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी भी बीमारी के अर्ली स्टेज पर ही उसको पकड़ सकें और उसका इलाज या उसकी एहतियात के ज़रिए उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। शुगर बज़ाहिर सिर्फ़ एक चीनी के खाने या चीनी के या बल्कि हमें कहें शुगर बज़ाहिर एक सिर्फ़ खून में शुगर के बढ़ने के अमल ही नहीं है। शुगर ख़ाली ये नहीं है कि हमने खुद खून का टेस्ट करवाया, उसमें हमें शुगर मिल गई और हमने दवा खानी शुरू की और हमारी शुगर लेवल नॉर्मल हो गई। शुगर एक इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना कॉम्प्लेक्स मसला है कि जो जिस्म के हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो शुगर की वजह से इन्वॉल्व ना हो। जो मेजर चीज़ें हैं जिनमें हमारी आँखें शामिल हैं, दिल शामिल है, गुर्दे शामिल हैं, जिगर शामिल हैं, हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं यानी कि सेंसिटिव सिस्टम है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो शुगर की वजह से सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर शुगर आपको है और आप उसको कंट्रोल में नहीं रख पा रहे या आप उसके बारे में कोई ध्यान नहीं रख रहे तो सबसे ज़्यादा आपके दिल पे असरअंदाज होगी, आपकी आँखों पे असरअंदाज होगी और वो गैर महसूस अंदाज में आपकी चीज़ें डैमेज होती रहेंगी और शायद आपको पता ही जब चले, आपको शुगर का अंदाज़ा ही जब हो जब आपकी कोई ना कोई चीज़ मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाए। तो इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम तकरीबन अपने तमाम मरीज़ों को यही सजेशन देते हैं और मरीज़ों के साथ साथ उनके तमाम अटेंडेंट्स को भी यही सजेशन देते हैं कि एटलीस्ट हर 6 महीने अपनी शुगर चेक कराते रहें ताकि अगर शुगर कहीं स्टार्टिंग फेस में है तो वो आप उसको देख सकें, उसके हवाले से अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें
और उससे अपने आप को बचा सकें। अगर हम शुगर की दूसरी हवाले से बात करते हैं कि शुगर के और क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। शुगर हमें सबसे ज़्यादा आँखों पर अफेक्ट करती है। अमूमन शुगर की वजह से हमें धुंधला नज़र आ रहा होता है, आँखों में ख़ारिश का असर रहता है, पानी ज़्यादा आ रहा होता है, या हमें विज़न में धुंधलाहट रहती है, या अमूमन ओल्ड एज पेशेंट में कैटरेक्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाता है, या ग्लूकोमा यानी कि आँखों के पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आँखों के हवाले से शुगर की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इस तरह शुगर हमारी खून की नालियों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, जिसके वजह से खून के बहाव पर असरअंदाज आता है। जब बहाव का फ़्लो कम होता है तो उसकी वजह से आपकी किडनी, आपका कार्डिक का और आपके पैरों की जो सेंसेशन है उसके ऊपर गलत असर होता है। अगर हम कहें कि दिल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो शुगर और ब्लड प्रेशर, जब शुगर जिन पेशेंट्स को होती है उनको बहुत जल्द ब्लड प्रेशर का आर्जा भी लाक हो जाता है, और ये दोनों चीज़ें दिल के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, जब शुगर बढ़ती रहेगी तो दिल की वेसल्स इस्तेमाल होती रहेंगी, खून का फ़्लो वहाँ पे कम पड़ेगा, जिसकी वजह से दिल का दौरा का सबब बन सकता है, स्ट्रोक का यानी कि फालिज का असर हो सकता है, या दिल के हवाले से दूसरी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि ये सारी चीज़ें सेप्टम लेस होती हैं। इसमें कोई ऐसी निशानी नहीं होती, कोई ऐसी हमें क्ल्यू नहीं मिलता कि जिसकी बिना पर मरीज़ या एज ए डॉक्टर हम उसको देख सकें कि इसको कोई एक्टिव कार्डिक प्रॉब्लम चल रहा है। बिल्कुल साइलेंट अटैक होता है, बिल्कुल पेशेंट नॉर्मल होता है, उसे कुछ नहीं होता, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं। अचानक से उसके को दिल का दौरा पड़ता है और वो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में रिपोर्ट होता है। इसी तरह फालिज का भी यही रहता है कि फालिज में भी उसका ब्लड प्रेशर ऑन एंड ऑफ बढ़ रहा होता है, शुगर उसकी बढ़ी हुई रहती है, लेकिन उसको कोई ऐसी निशानी नहीं आती, और ऑल ऑफ सडन उसको फालिज का असर होता है और उसका कोई भी एक ऑर्गन या कोई भी एक साइड उसकी डैमेज हो जाती है। तो ये वो प्रॉब्लम है कि जो किसी भी मरीज़ को बिल्कुल मफलूज कर देते हैं, और जो कोई भी मरीज़ उस हवाले से बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है। तो यहाँ ये जब हम बात फिर वही दोहराऊँगा मैं कि जब हम अगर सब चीज़ों को मॉनिटर करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें आप वक्त से पहले उसकी असरअंदाज होने से पहले पकड़ सकते हैं और उसके हवाले से कोई ना कोई हल निकाल सकते। जब दिल के हवाले से ये बात की हमने, इसी तरह फालिज का असर का तस्करा किया। जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी में भी इसी तरीके से किडनी की प्रॉब्लम आती है। पहले यूरिन का इश्यूज़ आना शुरू होते हैं, यूरिन में बर्निंग रहती है, यूरिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है, रोकने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, फ़्लो में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब में जलन का एहसास ज़्यादा रहता है, पैरों पे सूजन आ जाती है, और यही चीज़ें आस्ते आस्ते आगे जाके गुर्दे के ख़त्म होने का सबब बनती हैं, जो कि डायलिसिस पर जिसका आखिरी हल डायलिसिस निकलता है। और वो भी एक बहुत ही मुश्किल अमल है, जो बहुत ही तकलीफ़देह अमल है। लेकिन फिर वही कि अगर ये सब चीज़ें हम वक्तन चेक करते रहे तो हमें इन सब चीज़ों से आगाही हासिल होती रहेगी और हम उन चीज़ों से अपने आप को बचा सकेंगे। चौथी चीज़ जो होती है वो होती है हमारे सेंसिटिव सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वजह से। नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके पैरों पर आता है कि जिसमें पैरों में मुस्तकिल दर्द रहने लगता है, पैरों में जलन का एहसास रहता है, पैर सुन्न रहने लगते हैं, पैर ठंडे रहने लगते हैं। कोई भी शख्स जिसका ऊपर यानी कि बॉडी का आधा हिस्सा उसका नॉर्मल सर्कमफेरेंस पर होता है, उसकी जिस्म की चीज़ें सही होती हैं, लेकिन पैर उसके पतले हो जाते हैं। यानी अगर हम कहें कि सिर्फ गोश्त सारा ख़त्म हो जाता है, सिर्फ हड्डी रह जाती है। इसी तरह पैरों के कलर चेंजेस हो जाते हैं, पैर के कलर डार्क शेड हो जाते हैं, पैरों पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। ये सारी वो निशानियां हैं कि जो शुगर की वजह से आस्ते आस्ते डेवलप होती रहती हैं, जो कि हम उसको महसूस नहीं करते और मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। सुन्न हो जाने की वजह से मरीज़ को बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उसके पैरों में क्या हो रहा है, उसको ये भी एहसास नहीं रहता कि उसने चप्पल पहनी हुई है नहीं पहनी हुई, उसको ये भी एहसास नहीं रहता कि जिस जगह वो चल रहा है वो जगह बहुत गर्म है या ठंडी है, उसको ये भी एहसास नहीं रहता कि अगर उसके पैर में कोई चीज़ चुभ जाए, कोई चीज़ उसको तकलीफ़ दे रही हो तो उसको उन चीज़ों का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आस्ते आस्ते वो जगह उसकी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे ज़ख्म पैदा हो जाते हैं जिनका कोई हल नहीं होता और जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते, और
महीनों तक उसकी ड्रेसिंग या उसके हवाले से ट्रीटमेंट चलता रहता है, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं होते। ये मेजर चीज़ें इस तरह शुगर के हवाले से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत आते हैं। मेल पेशेंट्स के अंदर सेक्सुअलिटी वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये भी शुगर ही की एक कॉम्प्लिकेशन में शुमार होता है। स्किन के हवाले से रहता है, स्किन में शुगर के पेशेंट्स को ईचिंग बहुत ज़्यादा रहती है और स्पेशली अंडर आर्म्स में, लोअर एब्डोमेन पे, इन जगहों पे ईचिंग का इशू ज़्यादा रहता है, जो कि शुगर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है और मुस्तकिल कंटिन्यू ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब इतने सारे जब प्रॉब्लम हो जाते हैं तो उसी हवाले से फिर दवाएं भी बहुत सारी हो जाती हैं। अमूमन मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि शुगर के मरीज़ को दवाएं बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। तो दवाएं बहुत ज़्यादा दी जाने की मेन वजह ही यही होती है कि जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर से रुजू करता है और जब वो डॉक्टर उससे सारी चीज़ें पूछना शुरू करता है तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। फिर उन सब के हवाले से उसको ट्रीटमेंट दी जाती है तो दवाओं की मिकदार बढ़ जाती है। लेकिन उसमें जो मेजर रोल पेशेंट्स का है कि अगर वो सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे, अपनी ग़िज़ा की एहतियात रखे, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखे, तो वो किसी हद तक इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। अब तक हमने शुगर के हवाले से बात की कि शुगर क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात की कि शुगर किन किन चीज़ों पे किस तरह असरअंदाज होती है। अब जो मेजर रोल है वो है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो मरीज़ के ख़ुद के हवाले से, कि मरीज़ को ख़ुद को क्या करना है। हमारे यहाँ अक्सर कॉन्सेप्ट ये रहा है कि मरीज़ सारा बर्डन डॉक्टर पे डाल देता है कि डॉक्टर ही सब कुछ करे। शुगर के मरीज़ में डॉक्टर से ज़्यादा मरीज़ का अपना रोल है कि वो ख़ुद किस तरह अपनी चीज़ों को लेके चलना चाहता है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि डॉक्टर से ज़्यादा बाहर के लोगों की बातों पे यकीन किया जाता है, मुख्तलिफ़ टोटकों के ऊपर ज़्यादा यकीन किया जाता है, मुख्तलिफ़ ऐसे बाबाओं का ज़िक्र किया जाता है कि जो शुगर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देने की बात करते हैं। देखें, कॉमन सेंस की बात है कि अगर ऐसा सब कुछ होता तो क्या डॉक्टर ख़ुद नहीं बता रहा होता? क्या डॉक्टर ख़ुद शुगर का मरीज़ नहीं होता? क्या डॉक्टर के अपने घर में उसके अपने माँ बाप, उसके अपने बहन भाई शुगर के मरीज़ नहीं होते? अगर इतनी ही इन सब चीज़ों में सदाकत होती, इतने ही ये टोटके अच्छे होते, इतने ही ये बाबा अच्छे होते, तो डॉक्टर ख़ुद उन अपने मरीज़ों को, अपने घर के लोगों को या अपने आप को उन लोगों से ट्रीट करवा रहा होता, या एटलीस्ट वो ख़ुद अपने पास ये सब चीज़ें रख के इस्तेमाल कर। ये सब चीज़ें हो सकता है कि किसी हद तक सही हों, लेकिन इन सब चीज़ों के सही होने की कोई सनद नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो इस बिना पर ये सब चीज़ें कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी साइंटिफिक लेवल पर, किसी भी साइंटिफिक स्टेज पर ये सब चीज़ें कहीं डिस्कस नहीं होती। हो सकता है नीम अच्छा हो सकता है करेलों का पानी पीना बहुत अच्छा हो सकता है जामुन के बीज बहुत अच्छे हों, लेकिन इन सब का साइंटिफिकली कहीं पर भी कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिसकी बिना पर इन सब को बाकायदा ट्रीटमेंट के हवाले से इस्तेमाल किया जा सके। या अगर इन सब का कहीं कोई हल है, कोई क्लू मिला भी है, तो इतनी बड़ी मिकदार है कि जो हम सोच नहीं सकते। तो बेहतर यही होता है कि आपका अगर एतकाद उन सब चीज़ों पर है तो बेशक आप उनको भी कंटिन्यू रखें, लेकिन एटलीस्ट शुगर के हवाले से दवाओं को, शुगर के हवाले से परहेज़ को, शुगर के हवाले से फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर कंटिन्यू करें। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। शुगर की अगर हम जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डॉक्टर का नंबर सबसे आखिर में आता है। शुगर की ट्रीटमेंट के 4 बड़े पहलू हैं। सबसे पहली जो 3 चीज़ें हैं वो मरीज़ के अपने हाथ में है। अगर शुगर का मरीज़ अपनी ग़िज़ा के ऊपर बहुत अच्छा एहतियात रखता है तो उसकी शुगर कंट्रोल रहती है। अगर शुगर का मरीज़ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी रखता है तो भी उसकी शुगर कंट्रोल रहती है। और अगर शुगर का मरीज़ अपनी ज़हनी परेशानी, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखता है तो भी उसकी ये चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। अगर इन 3 चीज़ों से सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं तो डॉक्टर का और दवाओं का कहीं रोल नहीं बनता। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ ये है कि हम लोग सारी चीज़ें एक तरफ कर देते हैं, डॉक्टर और डॉक्टर की दवाओं के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि हम 1 हफ़्ते दवा खाएंगे और हम सब सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। शुगर हफ्ते, 15 दिन, महीने, 2 महीने की बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर हफ्ते, 15 दिन की कोई बीमारी नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी के साथ चलने वाली बीमारियाँ हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये जो लोग बहुत से कहते हैं कि हमारी शुगर ख़त्म हो गई या अब हमें ब्लड प्रेशर नहीं है, ये सब गलत है। ऐसा कहीं भी पे नहीं है। शुगर आपकी उम्र, ज़िंदगी के साथ साथ चलती है। ब्लड प्रेशर आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चलता है। आपको उनके हवाले से सारे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये नहीं है
कि अगर आप ये सोचें कि आज मेरी शुगर सही हो गई, कल से मैं दोबारा मिठाइयाँ और मीठी चीज़ें इस्तेमाल कर दूँ, कल से मैं दोबारा फ्राई रोज़ बरोज़ खाना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं। एहतियात एहतियात है, एहतियात को एहतियात की तरह लेके चले तो आपकी चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। शुगर के मरीज़ को दवाएं भी हमेशा मुस्तकिल इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ब्लड प्रेशर की दवाएं भी मुस्तकिल इस्तेमाल करना पड़ेंगी। इसी तरीके से उसको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बाकायदगी से रखनी पड़ेगी। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 मिनट डेली, और अगर नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन आधा घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। इसी तरह मेंटल स्ट्रेस की बात आती है। हमारे यहाँ बिला वजह की ज़हनी परेशानियाँ हमने बहुत सारी पाल ली हैं। हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जिनका आज से चंद सालों पहले तक कोई वजूद में नहीं था। हम बिला वजह अपने जहन पर मुख्तलिफ़ परेशानियाँ तारी रखते हैं। नतीजतन शुगर का मरीज़, नतीजतन ब्लड प्रेशर के मरीज़, नतीजतन दिल के हवाले से मुख्तलिफ़ मसाइल का सबब बनते रहते हैं। तो बराए मेहरबानी आप अपनी चीज़ों को ख़ुद असेस करें, समझें चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है। चाहे आप डॉक्टर्स के थ्रू भी ये सारी मालूमात आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती हैं। इस तरह के बहुत से फ़ोरम्स हैं, इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ हैं, इस तरह की बहुत सारी अखबारात में चीज़ें आती रहती हैं। उनको पढ़ें, उनको सुनें, उनको समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इस तरीके से करने से आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आप ख़ुद बेहतर रहेंगे, आप अपनी फैमिली के लिए बेहतर रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए बोझ बन जाएंगे, आप इस माशरे पे बोझ बन जाएंगे। शुगर का मरीज़ एक मौके पर लोगों पर बोझ बन जाता है। क्यों? कि जब उसकी खुदा न खास्ता आँखें ख़राब हो जाएं, खुदा न खास्ता उसके पैरों में ज़ख़म बन जाए, तो उसको कुछ लोग चाहिए जो उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाए। तो कोशिश करें कि ऐसा मौका ना आए। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस तरह के प्रोग्राम को सुने और उसकी बातों पर अमल करने की कोशिश करें। और हम भी ये चाहेंगे कि जहाँ तक हो सके हमारे मरीज़ बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जो चीज़ें हमारी नॉलेज में हैं और जो चीज़ें हम आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, वक्तन फ़वक्तन हम शेयर करते रहेंगे। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा मार्टंडो मार्कर का कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए मौका फ़राहम किया ताकि हम अपने ख़यालात आप लोगों के साथ शेयर कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें तजवीज़ कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।